घाघरा की कहर से जहां दर्जन भर गांव में दहशत, जिला प्रशासन ने घाघरा नदी के कटान और जल हन स्थल बढ़ोतरी को देखते हुए कल्याणपुर गांव के एक घर को किया सील। घर के परिवार वालों को बाहर रहने के दिए गए निर्देश। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रिटायर्ड कर्नल अभय प्रताप सिंह ने जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप और कहा कि अगर प्रशासन ने बाढ़ आने से पहले गांव के पास ठोकर और बंधे को बनाया होता तो आज गांव में बाढ़ का पानी नहीं घुसता। फिलहाल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि बाढ़ को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। बस्ती जिले में घाघरा नदी का तांडव चालू हो गया है, जिससे घाघरा नदी के तट पर बसे दर्जन भर गांव में दहशत का माहौल है। वहीं जिला प्रशासन गांव को बचाने के लिए हर उपाय कर रहा है। सबसे संवेदनशील हरैया तहसील के कल्याणपुर गांव में, जहां गांव में पानी घुस गया है। प्राथमिक विद्यालय सहित इसी गांव के घाघरा नदी के कटान की वजह से एक मकान को सील कर ग्रामीणों को बाहर रहने को कहा गया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और बाढ़ खंड के अधिकारियों की लापरवाही से हमारे मकान के पीछे पहले गड्ढा खोद दिया गया, फिर उसे यूं ही खुला छोड़ दिया गया, जिससे घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा और गड्ढे में पानी भर गया, जिससे मेरा मकान ढल गया। जबरन तहसील प्रशासन द्वारा मेरे घर को तहसील कर दिया गया और कहा मजिस्ट्रेट हरैया ने कहा कि आप घर के बाहर रहिए और हमें उसके बदले कोई भी सुविधा नहीं दी गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रिटायर्ड कर्नल अभय सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा ये दावा किया गया कि बाढ़ को देखते हुए बंधों की मरम्मत और बंधा बना लिया गया है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं बना हुआ है और नदी के किनारे बसे गांवों को कैसे सुरक्षा दी जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ घरों को सील किया गया है और बाढ़ के खतरे की वजह से, नदी की कटान की वजह से, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि कुछ हफ्ते पहले मैंने पढ़ा था अखबार में और उसमें सरकार की तरफ से ये उद्घोषणा की गई थी कि रिकॉर्ड टाइम पर कल्याणपुर, गौरिया नैन आदि गांवों के जो तटबंध है उसको बना दिया गया है और यह गांव बचा लिए गए। मुझे उस समाचार को पढ़ के खुशी इसलिए हुई कि 2018 में हमारी पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हुई थी और इसके लिए हम अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर सिंह को इस गांव में लाए थे और इस चीज को हमारी पार्टी ने विधानसभा में भी उठाया था। उसके उपरांत साथ ही साथ सुदामा जी जो समाज सेवी हैं, वे निरंतर 2-3 सालों से इन दोनों गांवों को बचाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई कि ये बन चुका है। परंतु आप जब कल यह खबर पड़ी कि गांवों को, मकानों को सील किया गया है, तो मैं आज यहाँ पर आया देखने के लिए। मैंने देखा है और पाया कि यहाँ पर कुछ भी तटबंध का काम नहीं हुआ। ठोकर बनाने के लिए घरों के बगल से जेसीबी या यंत्र लगाकर मिट्टी खोदी गई है और उस खुदाई की वजह से 2-3 घर जो है वो एकदम नदी उनके पानी को छूने लग गई है। यह प्रशासन की, कहना चाहिए, प्लानिंग फेल हुई है। मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि इतनी नजदीक खुदाई क्यों की गई थी। पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने पैसा आवंटित किया, सरकार ने घोषणा की कि काम हो गया है, तो काम कहाँ हुआ, वो पैसा कहाँ गया, मैं ये जानना चाहूंगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से दरखास्त करूंगा कि वे ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं उनकी गहराई से छानबीन करें और लोगों को परेशान होने से बचाएं। इस घर में, परिवार में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जवान लड़कियां हैं और उनके घर को सील करके बरामदे में दे दिया गया है। प्रशासन ने न उनके लैट्रिन, बाथरूम, शौचालय, किसी का इंतजाम नहीं किया। ये हो क्या रहा है इस प्रदेश में, जिसको देखकर मन विचलित होता है। और योगी जी से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो इस तरह से इसके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो हम इस लड़ाई को अब प्रॉपर अच्छी तरीके से, हमारी ना तहसीलदार हैं, वो आई यहाँ पर गई निरीक्षण करने, पूरा नदी के किनारे घूमे टहले। उसके बाद आई यहाँ कोर्ट से उनको दिया गया मान सम्मान के साथ कि वो एक अधिकारी आई हैं, बैठे हैं। उसके बाद वो कहीं मकान खाली करवा दो, तो फिर हम लोग भी निकले, बच्चियाँ निकली। बच्चियाँ बात जब करने लगी तो हम लोग को पता चला कि कोई आया है। हम लोग भी बाहर निकले तो हम लोग कहे कि मैडम हम लोग जाएँ कहाँ, कहीं वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अब आप कहाँ जाएँ, कहीं स्कूल में जाओ। तो हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग स्कूल में, स्कूल भी तो नदी के किनारे ही है, हम लोग वहाँ कैसे जाएंगे और रहेंगे कैसे। बड़ी बड़ी लड़कियां हैं हमारे घर में, हम लोग भी किसी के घर की बहू हैं। उसके बाद वो फिर पुलिस प्रशासन के पास फोन किए
उनके साथ पहले 2 लोग आए थे। उस दिक्कत है, पीछे नदी की कटान सर्जरी की हमेशा लगती है और पीछे ठोकर लग रहा था, खुदाई हो रही थी। फिर ठेकेदार आए, कहे कि ये 15-20 दिन में काम हो जाएगा। काम भी नहीं हुआ और घर के पीछे खुदाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये खुदाई कौन करवाया था घर के पीछे? सब ठेकेदार कराए थे। तो कहीं ना कहीं लापरवाही ठेकेदार की? सर बहुत लापरवाही। वो आए भी नहीं, इतनी टाइम तक वो आए होंगे तो पीछे देख रहे हैं मिट्टी डलवा रहे हैं, मिट्टी से मकान पूरा डूब जाएगा। अच्छा, ये आपके मकान के पीछे पानी भरा ठेकेदार द्वारा गड्ढा खोदवाने पे? जी सर, उसमें 1 लेयर डाले हैं पत्थर, उसके बाद फिर कोई आया ही नहीं कि वहाँ की स्थिति उस मकान की क्या है, वहाँ के बच्चे या कोई परिवार उनका कैसे रह रहा है। सब लोग अगर भलाई पहुँचाना में बोले कि बस मकान खाली कर दो। आपका मकान ढहा तो कौन जिम्मेदार होगा? कौन होगा? प्रशासन होगा सर। कुछ प्रशासन द्वारा राशन वासन दिया गया? कल से आप लोग भूखे? कुछ नहीं, कोई आया ही नहीं। बारिश का मौसम है और जल स्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और उसके लिए प्रशासन ने पहले से ही अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं, जिसमें मुख्यतः हमने वो पूरे गांव और जितने भी क्षेत्र हैं जो बाढ़ ग्रसित हो सकते हैं या पिछले सालों में होते रहे हैं, उनका चिन्हांकन हो गया है। उसमें कितने परिवार हैं, कितने जानवर हैं, उनका चिन्हांकन हो गया है और जो हमारी बाढ़ चौकियां बननी हैं उनका चिन्हांकन हो गया है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति उत्पन्न, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो लोगों को वहाँ से कहाँ रिहेबिलिटेट करना है, कहाँ ले जाना है, उनके रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था उसको सुनिश्चित कर लिया गया है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही साथ अगर नावों की ज़रूरत पड़ती है, गोताखोरों की ज़रूरत पड़ती है, अगर इस तरह की विभीषिका इस साल होती है तो उसकी भी पूरी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है।